पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शहरी रहमान ने कहा कि अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। CEC का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजवीज़ आईं, आज हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIF की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक़ है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। मज़ीद कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं, हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। हम मज़ीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतज़ार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाता है। इत्तेहादी हुकूमत बनाने का हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। एक वसीम कादिर के सिवा हमारे बाकी सब अरकान साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायज़ा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। EU, बरतानिया और दीगर ममालिक के धांधली मुताल्लिक़ खदशात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत से किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे, कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। सियासी और इंतखाबात से मुताल्लिक़ तशद्दुद, इंटरनेट और फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्तें मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अताउल्ला तारड़, ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान और दीगर की कामयाबी के खिलाफ दायर की गई थी। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। BNP, नेशनल पार्टी, पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर फ़िज़ाई और बहरी हमले, मज़ीद 164 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि रफ़ा में भी हमास को नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया की मुखालफत। कहा इसराइल बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा पर कैसे हमला कर सकता है। रफ़ा आने वाले फ़लस्तीनी पहले ही 5-6 बार दर बदर हो चुके हैं। रफ़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। जंग बंदी का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फ़ौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया। खान यूनुस में हमास की इसराइली फ़ौज से झड़पें। अल-क़स्साम ब्रिगेड का काबिज़ फ़ौज पर हमले के दौरान 10 इसराइली फ़ौजी मारने का दावा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हल्कों के नताइज रोके गए इनमें पिंडी के NA 52, 53, 56 और 57, जेहलम का हल्का NA 60,
मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान इनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल गया था। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, सूबा बलूचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्न आउट कम हुआ है, खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन यह हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को ख़त्म होने वाला हफ्ता तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 मिलियन की कमी तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासतों में तेज़ बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। अल ऐन में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे, तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम।